कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और अगले 2 साल तक यानी मई 2025 तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे। सीबीआई के निदेशक का चयन करने की जिम्मेवारी उच्च अधिकार प्राप्त समिति को है। इस समिति में केवल 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये समिति एक लंबी प्रक्रिया के बाद शॉर्टलिस्ट की गई 3 वरिष्ठतम अधिकारियों की सूची में से सबसे उपयुक्त अधिकारी को देश की इस सर्वोच्च जांच एजेंसी का मुखिया चुनती है। पहली नजर में ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नजर आती है। फिर भी सीबीआई निदेशक के चयन को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और विवाद बनते रहते हैं। प्रवीण सूद की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति दर्ज की। चौधरी का तर्क था कि पूरी चयन प्रक्रिया में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, इसलिए नए सिरे से चयन की कवायद की जाए। उच्च अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष जो 3 नाम विचाराधीन थे, उनमें प्रवीण सूद, मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना और सिविल डिफेंस होमगार्ड फायर सर्विस के महानिदेशक ताज हसन शामिल थे। हालांकि प्रवीण सूद को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने आधिकारिक तौर पर भले ही कुछ नहीं कहा है, लेकिन कर्नाटक के डीजीपी के तौर पर भाजपा से उनकी नजदीकियां भी उनके विरोध का कारण रही हैं। सूद को साल 2020 में 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी अशित मोहन की अनदेखी करके कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया था। ये भी संयोग ही माना जा सकता है कि कर्नाटक चुनावों के समापन के तुरंत बाद प्रवीण सूद को बेहतरीन नई पोस्टिंग मिल गई है। वैसे भारत की इस प्रतिष्ठित जांच एजेंसी और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। 2 साल पहले जब महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया था, तब भी उनके नाम को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ऐतराज दर्ज किया था। अधीर रंजन चौधरी का आरोप था कि पूरी प्रक्रिया को बड़ी जल्दबाजी में और चलताऊ तरीके से निपटाया गया है। चौधरी का कहना था कि उन्हें मीटिंग से 1 सप्ताह पहले 109 अधिकारियों की सूची दी गई, जो पहले 10 तक सिमट गई और मीटिंग से ठीक पहले ये 6 तक सिमट गई। यहाँ ये भी जिक्र करना बनता है कि सुबोध कुमार जायसवाल को महाराष्ट्र से लाकर सीबीआई निदेशक बनाया गया। महाराष्ट्र में भी सियासी उठापटक का नाटक उस समय चरम पर था। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ उनके मतभेद जग जाहिर थे। साथ ही ये भी किसी से छुपा नहीं था कि जायसवाल को जून 2018 में खास तौर पर राज से वापस बुलाकर मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। महाराष्ट्र की कमान उस वक्त भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी। कहा जाता है कि फडणवीस जायसवाल को मुंबई लाने के लिए इतने उत्सुक थे कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने इसके लिए बात की थी। सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया भले ही काफी लंबी और पारदर्शी नजर आती है, लेकिन सियासी समीकरणों की छाया से ये पद बच नहीं पाया है। सुबोध कुमार जायसवाल से पहले निदेशक बने ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति को लेकर भी कुछ इसी प्रकार के सवाल खड़े हुए थे। फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश कैडर के शुक्ला को डायरेक्टर बनाया गया था। ये वही शुक्ला थे जिन्हें उस वक्त की कमलनाथ सरकार ने डीजीपी के पद से हटाकर पुलिस हाउसिंग बोर्ड का कार्यभार सौंप दिया था। लेकिन 5 दिन बाद ही शुक्ला सीबीआई के निदेशक का ओहदा संभालने दिल्ली रवाना हो रहे थे।